नमस्कार। हमने देखा अहिल्याबाई होलकर में गुरुजी डर गए हैं और गुरुजी का जो डर है जिस वजह से है उस वजह से आज के युग में भी हजारों करोड़ों लोग जो हैं डेली अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं और इसके परिणाम इतने भयंकर होते हैं। इन परिणामों के मद्देनज़र ही अहिल्याबाई होलकर और खंडेराव के गुरुजी इतने सहम गए हैं, डर गए हैं। जी हाँ, देखिए हमने देखा वट सावित्री व्रत पूरा करने के बाद खंडेराव अहिल्या को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और वादा कर बैठते हैं कि अहिल्या की पढ़ाई को बीच में नहीं रुकने देंगे और जितना चाहे वो पढ़ सकती है। अब यहीं से वो बात शुरू होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी जब आप खुश हों तो किसी को वादा ना करें, क्योंकि क्रोध के साथ साथ अति आनंद में भी संयम रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से गुरुजी ने ज्ञान कक्ष में माहौल बदलते देखा। वो देख रहे हैं कि माहौल जो है बदल रहा है। वो बदलते माहौल में खुश भी दिखाई देते हैं, आनंदित दिखाई देते हैं, मगर गंभीर डर में भी दिखाई देते हैं। और इस डर की शुरुआत होती है अहिल्या के खंडेराव से ज़्यादा पहाड़े याद करने को लेकर के। और दूसरी बात यहाँ से कि खंडेराव कहते हैं कि मन में कुछ नहीं किया जा सकता, मगर अहिल्या कहती है कि ज्ञान पाठी की बजाय वो मन से ज़्यादा सवाल हल कर सकती है, जबकि खंडेराव इस बात को नकारते हैं। अब यहाँ किन्हीं भी दो सहपाठियों में कंपटीशन की भावना आती है, मगर इतने कम समय में अहिल्या ऐसा कर रही है तो ईर्ष्या भी हो सकती है। खंडेराव और अहिल्या के इस वाद विवाद को देख करके गुरुजी कहते हैं बीच में रोकते हुए कि चलो मैं तुम दोनों से प्रश्न करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। तब दोनों बताते हैं। खंडेराव हर प्रश्न को हल करते हैं धूल पार्टी पर, मगर अहिल्या हर प्रश्न का सिर्फ मन में ही जवाब ढूंढती है और गुरुजी को बताती है। जहां खंडेराव बहुत कम सवालों का जवाब दे पाते हैं, वहीं अहिल्या सिर्फ और सिर्फ मन में ही सारे जोड़ घटा सब हिसाब करके, मतलब गणित पूरा, वो बहुत कम समय में और खंडेराव से पहले जवाब दे देती है। इस पर गुरुजी भी उत्साह को बढ़ाते जाते हैं, मगर खंडेराव पूरी कोशिश करने के बाद भी अहिल्या से पीछे रह जाते हैं। खंडेराव हैरान है, मगर गुरुजी खुशी और उत्साह में कह उठते हैं, शाबाश सुनबाई, शाबाश छोटी सुनबाई, बहुत अच्छे, आपको गणित में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इतनी जल्दी किसी छात्र को इतनी तेज गति से इतना आगे बढ़ते हुए वो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। लेकिन जल्द ही गुरुजी सहम उठते हैं और खंडेराव को देखकर कहते हैं मन ही मन, हे भगवान, छोटी सुनबाई आज फिर अपने पति से आगे निकल गई, कहीं युवराज अहिल्या से नाराज तो नहीं हो जाएंगे। परंतु जल्द ही खंडेराव गुरुजी के इस डर को तोड़ते हैं, उनको इस डर से बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं कि अहिल्या ने ज़्यादा पहाड़ याद कर रखे हैं, सिर्फ इसलिए वो जल्दी सवालों को हल कर पाई और कल खंडेराव खुद 25 से ज़्यादा पहाड़ याद करके आएंगे, तब देखना अहिल्या से पहले गुरुजी के हर सवाल का जवाब वो दे पाएंगे। इस पे गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं शुक्र है भगवान का। और ये डर सिर्फ गुरुजी को नहीं था, ये डर अहिल्या की सासू बाई को पहले दिन से था। ये डर हर इंसान को होता है, हर प्रतिद्वंदी को होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथ वाला उससे आगे निकल जाए। और यहाँ जब सहपाठी होते हैं या जब आप खिलाड़ी होते हैं, खेल के मैदान में होते हैं, परीक्षा कोई भी परीक्षा हो, जब आप परीक्षा में बैठे होते हैं तो सामने वाले से क्या रिश्ता है वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ आपका लक्ष्य क्या है। भले बात छोटी लगे, मगर महाभारत के युद्ध को हम भूल नहीं सकते, नकार नहीं सकते, क्योंकि वो भी सब रिश्तों में भाई थे मगर लड़े थे। कोई किसी का दादा लगता था, कोई किसी का चाचा लगता था, तो किसी का मामा लगता था, मगर सब एक दूसरे से लड़े थे। कारण क्या था आप सब लोग जानते हैं।